विमोचन के साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री कलगीधर सदर बाजार द्वारा बैसाखी पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी पत्रकार वार्ता में पत्रकार बंधुओं को दी। गुरुद्वारा श्री कलगीधर सदर बाजार के तत्वाधान में और आगरा की समस्त संगतों के विशेष सहयोग से इस केंद्रीय समागम का भव्य आयोजन 11 अप्रैल से श्री अखंड साहिब जी के पाठ की आरंभता गुरुद्वारा श्री कलगीधर 13 अप्रैल सुबह 9 बजे श्री अखंड पाठ साहिब जी की भोगोपरांत कीर्तन दरबार 13 अप्रैल शाम 7 बजे से विशेष कीर्तन दरबार 14 अप्रैल सुबह अमृतवेले से दोपहर 2 बजे तक अलौकिक कीर्तन दरबार किया जाएगा। समागम के मुख्य आकर्षण इस पावन पर्व पर पंथ के सुप्रसिद्ध रागी जत्थे अपनी हाजिरी भरेंगे, जिनमें मुख्य रूप से भाई सरबजीत सिंह जी अमृतसर वाले, अखंड कीर्तनी जत्था भाई जसपाल सिंह जी आगरा वाले, भाई केवल सिंह जी गुरु का ताल वाले, भाई हरजोत सिंह प्रभजोत सिंह मिट्टाखू वाले, भाई हरजीत सिंह जी खजूरी रागी, गुरुद्वारा कलगीधर सदर बाजार। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य सेवादार रमन साहनी, दर्शन सिंह चोपड़ा, जी.एस. मग्गो, सुरजीत सिंह छाबड़ा, कुलविंदर सिंह, रविंद्र सिंह ओबराय, श्याम भोजवानी, राजू सलूजा, बंटी ओब्रोय, राजेश गोयल, बबलू अरसी, निर्मल सिंह, दलजीत कोचर, शंटी ओब्रोय, राजेश गोयल, हिमांशु, बाबा शेरी, रवि, हेमंत भाई, भरत भाई सहित समूह संगत जुटी हुई है। समूह सिख संगत ने शहर के सभी धर्म प्रेमियों से इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर गुरु घर की खुशियां प्राप्त करने की अपील की है। गुरुद्वारा श्री कलगीधर सदर आगरा, रविंदर सिंह ओबराय। खालसों में रूप है खास, खालसों में करुण निवास के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 विसाखी को एक ऐतिहासिक दिन बना दिया। इस दिन उन्होंने जात पात ऊंच नीच को मिटाकर पंथ प्यारों को अमृत छिकाकर खालसा पंथ की स्थापना की। ये हर साल सदर गुरुद्वारा कलगीधर सदर में मनाया जाता है विसाखी का दिन। उसके उपलक्ष्य में 3 दिन का कार्यक्रम है जो 11 तारीख से आरंभ होकर 14 तारीख तक चलेगा। 11 तारीख को अखंड पाठ साहब का आरंभता होगी। 13 को सुबह 9 बजे भोग उपरांत कीर्तन दरबार सजेगा। 13 की शाम को 7 से लेकर रात को 10 बजे तक कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्य रूप से सर्वजीत विशेष कीर्तनीय सरबजीत सिंह जी खालसा जी जो कि अमृतसर वाले पहुंचकर संतों को गुरु चरणों के साथ जोड़ेंगे। 14 को श्वेत सवेरे 7 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें विशेष तौर से अपने सरबजीत सिंह जी अमृतसर वाले, उसके अलावा केवल सिंह जी, उसके अलावा भाई प्रभजोत सिंह जी और उसके अलावा अखंड की जत्था है भाई जसपाल सिंह जी संतों को गुरु चरण साथ जोड़ेंगे। तो समूह आगरा की 7 संतों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में पहुंचकर सफल बनाओ, गुरु घर की खुशियां प्राप्त करो। साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं पूरे पंथ को कि 13 व 14 तारीख को हर कोई मेरे पंथ सिख नाम लेवा अपने घरों की छत के ऊपर निशान सब लगाएं, जिसे पता चले कि खालसा पंथ का जन्मदिन है। इतनी बेनती पुराण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये मैं राजेश गोयल, नवोन्नीत सदस्य छावनी परिषद आगरा। ये सदर गुरुद्वारा जो कलगीधर गुरुद्वारा है, ये बैसाखी का पर्व जब से ये पर्व मनता आया है तभी से इस पर्व को सभी सिख समाज मनाता आ रहा है। ये बड़ी खुशी का माहौल होता है कि इस माहौल को मनाने के लिए कई लोग काफ़ी समय से तैयारियां इसकी करते हैं। जो संगत आती है उसके लिए जो गुरु परिवार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की आती हैं वो बड़ी शोभनीय और अशोभनीय देखने को मिलती हैं। उसमें सभी लोग इस संगत से निहाल होते हैं और इसी के चलते हुए ये 3-4 दिन का प्रोग्राम रखा जाता है, जिससे कि सभी लोग उसमें एक समय की बाध्यता ना रखते हुए सभी लोग उसमें आके समय समय पर अपने उपस्थिति जाहिर करते हैं और सब इसका आनंद लेते हैं। इसी के चलते हुए 14 तारीख को गुरुद्वारा ईदगाह में इसका आयोजन को जो है रखा गया है और पार्किंग अपनी सदर बाजार माना मंडपम में रखी गई है। जो भी यहाँ पर आएंगे वो उसमें रह सकते हैं। बाकी ईदगाह गुरुद्वारे में सारा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, तो सभी लोग इससे मैं कहना चाहूँगा सभी आगरा शहर के वासी सब लोग आएँ और इस संगत का आयोजन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री कलगीधर सदर बाजार प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में केंद्रीय तौर पे हर साल की तरह इस साल भी बड़े उत्साह के साथ गुरु रूप संगतें गुरु के दर्शन के लिए अलौकिक समागम की लड़ी जो गुरुद्वारा कलगीधर सदर बाजार में 11 तारीख से प्रारंभ होकर 14 तारीख को होगी, जिसमें हमारे पंथ के प्रसिद्ध
रागीजन कथावाचक संगतों को गुरबाणी कथा कीर्तन द्वारा निहाल करेंगे। साथ ही गुरुद्वारा नॉर्थ ईदगाह में 14 तारीख को शाम को 8 बजे से विशेष कीर्तन सजाए जाएंगे। तो मेरी आगरा की गुरु रूप संगत से बेनती है कि बढ़ चढ़कर परिवार सहित गुरु घर की खुशियाँ लो और गुरु वाले बनो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। के राज में उसने पूरी जनसंख्या को मुस्लिम धर्म में लाने के लिए एक आह्वान छेड़ दिया था। इसके रोकने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ को आज्ञा दी कि इसका पूरा पुरजोर हथियारों से चाहे किसी भी तरह से साफ विरोध किया जाए। औरंगजेब ने सिखों के सिर की जो कीमत रख दी, 50 मोहरें कीमत रख दी। इससे एक स्थिति ऐसी आ गई कि कुछ लोग डर के मारे कह दें कि जी मैं सिख नहीं हूं। इस स्थिति में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यह फैसला किया कि मैं ऐसा पंथ तैयार करूंगा जो भी लाखों में अलग पहचाना जाए। और उन्होंने वैसाखी का दिन 1699 13 अप्रैल उस दिन सिख धर्म के लिए ये 5 कच्छा, कड़ा, केश और कृपान ये वे निर्धारित किए। और उन्होंने इस संबंध में जो उपस्थित भाई जन समुदाय था उनको कहा कि ये तलवार बलि मांग रही है, आप में से कौन है जो अपनी जब बलि देना चाहेगा। एक सिंह उठे, उनको वो अलग ले गए। जोर से आवाज आई और खून की धारा बही। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। ये 5 प्यारे कहलाए और इनको दोबारा जीवन दान दिया गुरुजी ने। और उस दिन से ये उनकी आज्ञा हो गई कि जो भी सिख होगा उसको ये 5 जो ककार रखने होंगे। किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू सिख है। और अगर 50 मोहरें कीमत है तेरे सिर की तो बड़ी सीधी सी बात है, सिर धर तली जो गली मेरी आओ, इस मारक पैर धरीजे, फिर दीजिए तौड़ न कीजिए। उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि तू आ जा और मैं तुझे बहुत कुछ दे दूंगा। उन्होंने सीधा धर्म के लिए अगर जो कुर्बानी देनी है, अगर आप अपना जीवन धर्म की रक्षा में, सनातन धर्म की रक्षा में दे सकते हैं तो आप सिख बनिए, वरना कोई जरूरत